हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा है। पहला प्रैक्टिस सेट आपने अगर नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दूसरे प्रैक्टिस सेट की। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है उसे सबसे पवित्र माना गया है। इसके बारे में बताता हूँ कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के मखमनी वंश के शासकों द्वारा किया गया था। हालांकि यह वंश जो था आक्रमण में असफल रहा था। भारत में सफल विदेशी आक्रमण जो था वो डेरियस प्रथम ने किया था। कौन किया था? डेरियस एक ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला सफल आक्रमण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो जो कालसी स्थान है उसका उसका जो संबंध है वो अशोक से है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत जो यहाँ पे कालसी नामक स्थान जो है उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। ठीक है, जो कालसी अभिलेख है उसका संबंध जो है आंतरिक प्रशासन से है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो शाहनामा है उसके लेखक फिरदौसी हैं। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ कि फिरदौसी यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि दीवाने अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। ठीक है, दीवाने अर्ज, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो वो कौन सा मुगल शासक था दोस्तों? तो ये मुगल शासक जो था वो जहांगीर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो विलियम हॉकिंस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो 1897 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक संप्रदा विवाद के कारण असफल रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो 1942 में जब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था तो उसे किस जेल में रखा गया था। तो उन्हें जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल जेल। ठीक है,
9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और बिहार के राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, कब? 9 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को। गाइस ये क्वेश्चंस मैं एडुटेरिया के बुक से करा रहा हूँ, एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव की पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1940 ईस्वी में की थी, ध्यान रखिएगा। और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। तो प्रथम जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1940 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है बीडी सावरकर ने की थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र मेला संघ की स्थापना यहाँ पे बीडी सावरकर का पूरा नाम हो जाता है विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। कब की गई थी? 1899 में की गई थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था वो आपका बांकीपुर में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था और ये बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, जो कि पटना के नजदीक था। इसकी अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने किया था। ठीक है, आर एन मुधोलकर ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। ठीक है, जो केसी व्हीलर थे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन। इसके बारे में मैं बताता हूँ कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में पारित हुआ था। ठीक है, और इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में पारित हुआ था। जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है ये 1989 में पारित हुआ था और इसके तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो वो 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा और 1989 में किया गया था। और 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नागरिक अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। भारत में अगर आप लोग को नागरिकता चाहिए तो उसके केवल 5 तरीके हैं। जन्म से, या फिर वंश से, या फिर पंजीकरण से, या देशीकरण से, या भूमि अर्जन से। ठीक है, यही 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने के। और भारत में जो है एकल नागरिकता चलती है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो है एकल नागरिकता है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत कहिए या अस्पृश्यता कहिए, उसे जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें जो है व्यक्ति के साथ छुआछूत के भेदभाव को दंडनीय अपराध बताया गया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जो राष्ट्रपति है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ये सारी कंडीशंस दी गई है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ कि अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो है 56 के 1 के अनुसार ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद के ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने जो है पद पर बना रहेगा। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री और भी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्तमान में लोक संघ सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो लोक संघ सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या है वो 10 है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10। लोक सेवा संघ के सदस्यों का निर्धारण जो है करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्तमान समय में इनकी संख्या 10 है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। चलिए आगे 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद दिलाने की शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व या लोक व्यवस्था जो है वो हमारी राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इस सूची में यानी कि राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मूलतः इसमें 66 थे, लेकिन अब 5 जो है वो समवर्ती सूची में चले गए हैं, इसलिए 61 है बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम आपको 1969 में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में अभी 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन है कि दल बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल अधिनियम है वो संविधान के 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि दल परिवर्तन के आधार पर निहरताओं के बारे में उपबंध संविधान 10वीं में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985 में लागू किया गया था। ठीक है, 1985 में लागू किया गया था। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा उद्देशित प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव उसे कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, जिसे और इसे संविधान द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, JLN ने
प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि संसद विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संसदीय विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से और भी चीज़ें ली गई हैं, वो भी मैं बताता हूँ कि एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली भी जो है ब्रिटेन से ली गई है और विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र पूछा जाता है आपसे, तो देखिए विद्युत जो है वो तृतीय क्षेत्र का भाग है। विद्युत तथा परिवहन जो है सारे तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है तथा उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में जो उत्पादन का अर्थ है वो है उपयोगिता, ठीक है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता है। अब उपयोगिता से क्या समझते हैं हम? तो उपयोगिता से समझते हैं कि किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की शक्ति जो है उसका सृजन जो है उत्पादक कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो इनमें से साख निर्धारण एजेंसी जो है वो केयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या इसका सुन लीजिए। आपके उपयुक्त प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी जो है साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, शेष सभी साख निर्धारण एजेंसी है। जो केयर है एक मानवीय संस्था है। केयर जो है यह एक मानवीय संस्था है जो विश्व में गरीबों के विरुद्ध कार्य करती है। गरीबी के विरुद्ध कार्य करती है, गरीबी को दूर करने में सहयोग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। आप लोग डेट भी साथ साथ रटते हुए चलिए हमारे साथ, हम आपको सारा डेट वगैरह सब कुछ रटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं। महारत्न कंपनी गैल की स्थापना कब की गई थी? तो गैल की स्थापना जो है 1984 में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। 1984 आपका करेक्ट आंसर है। 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य क्षेत्र में है? जो सस्टम झील है वो किस राज्य क्षेत्र में है? तो ये केरल में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्टम झील जो है केरल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और वन संरक्षण अधिनियम अगर केवल पूछ ले तो वो 1980 में पारित किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछ ले तो वो 1986 में पारित किया गया था। सारी चीजें क्लियर यहाँ पे हो जानी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि बाल पाखरण जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? जो पाखरण राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में है, यानी कि मेघालय में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। बाल पाखरण जो है मेघालय में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, उन उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट खराब था बुक का, इसलिए फोटो जो है थोड़ा सा खराब आया है, जिससे आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा। ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। अगला देख सकते हैं कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है खासा जनजाति, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो काकरापारा परियोजना है वो एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा। ये एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाफला एवं अबोर की पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डाफला एवं अबोर की पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.24% है। लगभग सभी लोग जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ साझा करते हैं सीमा? कितने भारतीय राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 17 टोटल राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है वो गलत दिया गया है, मैं इसे सुधार देता हूँ। ये 2.24 नहीं होगा, 2.42 होगा, ठीक है? 2.42% होगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, और आंसर हो जाएगा 2.42%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि कोरिया जल संधि किससे जुड़ती है? जो कोरिया जल संधि है वो किसे जोड़ती है? तो वो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर में जोड़ती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं आगे कि किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो पम्पास किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? तो ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है पम्पास, ठीक है? आगे मैं घास के मैदान का कुछ नाम बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अफ्रीका है तो अफ्रीका का जो है वेल्स कहलाता है, वेल्स कहलाता है। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, प्रेयरी कहलाता है, ठीक है? और ब्राज़ील के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कैंपास कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पम्पास कहाँ का होता है? तो पम्पास होता है आपका अर्जेंटीना का, जैसा मैंने बताया था। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है कि जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्राइट जो है किस शहर को कहा जाता है? तो नागोया को जो है जापान का डेट्राइट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हुजा घाटी निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग में स्थित है? तो हुजा घाटी जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत से कथन दिए गए हैं, जो सही है मैं वो आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होती है, ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रासायनिक हथियार निषेध जो संगठन है उसका मुख्यालय द हेग में है। द हेग आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किरण देसाई जो है उन्हें मान बुकर पुरस्कार 2006 में मिला था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन जो कप है, उसका संबंध पोलो से है, ध्यान रखिएगा पोलो से है। मैं आपको पोलो से संबंधित और भी कप बता देता हूँ, जैसे कि एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप जो है, ये तीनों कप पोलो से संबंधित है। 50वां देख सकते हैं क्वेश्चन कि बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बाउल तथा जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है? ये आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आज का सेट थोड़ा धुंधला था, इसलिए आपको अगर कोई दिक्कत हो गई तो आप मेरी आवाज़ को सुन लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।